श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि की सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रह नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि इस समय शनिदेव महाराज न्यायाधीश अब किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, यानी राजा बनाएंगे आपको, और जैसे जीवन आपका बनाएंगे। क्योंकि इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि आप सभी लोग दिल के राजा हो। चाहे आपके पास धन रहे या ना रहे, हर एक के साथ में न्याय है, हर एक के साथ में हंसमुख जो आपका स्वभाव है, आपका जीवन यापन है, यह सदा खुश रहने वाला है। जी हाँ, कितने भी कष्ट आपने झेले हैं और कई समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, परंतु आप हमेशा भला करने की हमेशा कोशिश करते हैं। जी हाँ, वो भला करने वालों का कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल अच्छा ही होगा दोस्तों। और अपना कितना भी आप नुकसान कर लो, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, यह विशेष खासियत होती है। इसलिए शनिदेव महाराज जो मैंने बताया किंग मेकर यानी राजा है शनिदेव, इस समय दोस्तों अखंड कीर्ति योग बना रहे हैं, यानी कीर्ति आपकी फैलेगी, यश आपका फैलेगा, वैभव आपका बढ़ेगा। जी हाँ, और किन ग्रहों की वजह से बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज न्यायाधीश है और अब इस समय आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कितना शुभ गोचर है और परिणाम आपके फेवर में आने वाले हैं। यहाँ पर शनिदेव से कोई अछूता नहीं रहा है। मित्रों, शनिदेव एक रात में राजा बनाने की ताकत रखते हैं। जिसको चाहे उसको राजा बना सकते हैं, जिसको चाहे उस राजा को रंक बना सकते हैं। यह शनिदेव महाराज की बहुत ही अजीब लीला है। शनिदेव की न्यायकारी, जी हाँ, शनिदेव न्यायकारी ग्रह है। शनिदेव इस राशि के लिए बहुत बड़ा इस समय लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। यह 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत शुभ साबित होंगे। इस समय आपको शनिदेव महाराज की आराधना करना चाहिए। शनिवार के दिन अवश्य शनिदेव महाराज को, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है पड़ोस में, बहुत अच्छी बात है। नहीं, घर पर कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के आता है, आप उसी तरह से उनका सम्मान करिए जैसे आप शनि सिंगापुर में है। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा दीजिए और हमेशा प्रयास करिए काले वस्त्र, काला छाता, काला कंबल इत्यादि दान करने का प्रयास हमेशा करना, और वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर अब शनिदेव महाराज 31 मई से आपके अच्छे प्रभाव में आ चुके हैं और आपके ऊपर कोई बाधा नहीं रहेगी, क्योंकि पिशाच योग जो था वह भी समाप्त हो गया है। अब शनि महाराज का प्रभाव आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव विशेष करके रोगों से, आपके अंदर जो भी रोग थे, आपके परिवार में बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो भी बीमारी थी, उन सारी तकलीफों को इस समय शनिदेव महाराज दूर करेंगे और आपको उन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कर्जा भी आपका था, उस कर्जे को धीरे धीरे आप चुका पाएंगे। आपके ऊपर काफी कर्जा चढ़ चुका था, यानी काफी भारी समस्याएं थी, और जो है अपने जो आसपास पड़ोस में रहने वाले, चाहे आप कार्यालय में हो, चाहे बगल में हो, चाहे जहां हो, जो गुप्त दुश्मन थे वह भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो चोरी छुपे कई तरह की हरकतें करते थे, कई तरह से आपके अधिकारियों को, आपके बॉस को उल्टा सीधा गुमराह करके दोस्तों आपको परेशानी पैदा करते थे, अब वही परेशान होंगे। इस बात के लिए आप नोट कर लेना हमारी बात को, कि आप देखना कि अब वह समय आ गया है। अब जिसने आपको परेशान किया है वह सभी लोग ऑटोमेटिक परेशान होंगे। यह शनिदेव महाराज की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है। विशेष करके दोस्तों ध्यान रखना, जो भारी दिक्कतों का आपने सामना किया है, आपने जो कर्जा हो गया था, इन 2.5 सालों में ऐसा योग बन गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ शत्रुओं के ऊपर बहुत बड़ा परिहार करेंगे, क्योंकि शत्रुहंता
विशेष योग शनिदेव महाराज बना रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों ये योग बन चुका है 29 मार्च से, और ये है कुछ कारणों की वजह से वह प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वह प्रभाव आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पिशाच योग समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जरा सी सफलता इंसान को मिल जाए, चाहे कोई राशि हो, अगर थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो उसको जो अनजाने दुश्मन है उसके वो जानता ही नहीं है, इतने दुश्मन पैदा हो जाएंगे यदि आप सफलता आपको मिलती है जिसका उसने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं। अदृश्य दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर शनिदेव महाराज ऐसे दुश्मनों को, वास्तविक जो दुश्मन है उनके ऊपर प्रहार होगा, भागते हुए आपको दिखाई देंगे, और उनकी किस तरह से दुर्दशा होती है इस बात का आप ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे हमें ग्रह नक्षत्रों की सही पोजीशन पता चलती है, कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है, कौन से ग्रह हमें शुभ परिणाम प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे शांत होते हैं, हमारी मदद करते हैं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना क्योंकि यह सारा खेल ग्रहों के ऊपर। दोस्तों, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए कोई खर्च नहीं होता है। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें, याद करें अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना, क्योंकि दोस्तों कुल देवी कुल देवताओं को जानते नहीं है लोग, देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं। अपनी माता पिता से, बुजुर्गों से जानकारी कीजिए और सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना साल में कम से कम 1 बार अवश्य कीजिए। इस बात का हमारा विशेष ध्यान रखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा, आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज की आराधना करना है, और समय मिलता है तो आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करिए, चाहे महीने में 4 बार कीजिए, और हनुमान चालीसा का आप प्रतिदिन 2 मिनट का है, बाबा भैरवनाथ चालीसा का आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। माता जगतजननी माँ जगदम्बा की आप आराधना करें दोस्तों। और इस समय संसार में ऐसा कोई अछूता व्यक्ति नहीं है जिसको शनिदेव महाराज ने दोस्तों राइट न किया हो, शुद्ध न किया हो, और इसके बाद में उसकी बहुत मदद की हो। यह भी सत्य है कि शनिदेव महाराज की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह माला माल हो जाता था, हो जाता है, और यह समय अब आपका आ गया है, क्योंकि दोस्तों शनिदेव ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था, जो आपकी शरण में होगा प्रभु मैं कभी उसका बाल बांका नहीं करूंगा, ये सबसे बड़ा उपाय है। जी हाँ, तो हनुमान जी महाराज की मैं हमेशा कहता हूँ जितना बन जाए उतनी आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, क्योंकि इससे शनिदेव महाराज भी शांत होते हैं, कई ग्रह शांत होते हैं, कलयुग के राजा हैं दोस्तों। अंत में दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। जी हाँ, एक उपाय तो मैंने जो यह बताया सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का अवश्य करिए आप। जी हाँ, और दोस्तों उनकी जब शरण में पहुंचेंगे तो आपके संकट ऑटोमेटिक दूर होंगे। आप धर्म पर चलिए, अधर्म का मार्ग छोड़िए, माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों। और जो है कभी कभी किसी का समय खराब आता है या समय खराब चल रहा होता है, जब से तब से लोग यह सारी समस्याओं से उलझे रहते हैं। यह वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, कभी कभी समय बदलता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि पिशाच योग समाप्त हो चुका है और यहाँ पर कंटक योग बना हुआ है, जो शनि का यानी पनौती योग बना हुआ है। पनौती लगी हुई है तो कई चीजें
यहाँ पे आए। इस राशि के लिए बता दूं दोस्तों, भारी संकट का सामना उन्हें करना पड़ा पिछले समय में, लेकिन अब इस समय शनि महाराज का शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि शनि इस समय आपके किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे और यहाँ पर अद्भुत खेल रचेंगे, क्योंकि ग्रह हमेशा ही दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। यहाँ पर शनिदेव का बहुत अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। अन्य ग्रहों का भी खेल आपके जीवन में शुरू होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 6 तारीख से यानी 6 तारीख को बुध महाराज आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। भाग्य के कारक हैं, वो भाग्य में आ रहे हैं। इसी प्रकार से सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं, वो 15 तारीख से, जी हाँ, यानी 15 जून से दोस्तों यहाँ आपके भाग्य भाव में आएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में पहले से, जी हाँ, जब प्रवेश करेंगे तो वहीं पर बुध महाराज की युति होगी इनके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर बुध और सूर्य की युति होगी, यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। सूर्य आपको राजा की तरह चमकाएंगे, बुध यानी आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा समय है। और जो है वहां पर गुरु विराजमान है, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पर गुरु विराजमान है। अखंड कीर्ति योग बना है सूर्य और गुरु का, तो गुरु की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। अमृत कृपा यानी अमृत वाणी, अमृत तुल्य जो उनका आशीर्वाद है, जी हाँ, आपके ऊपर रहेगा और आपका जीवन बिल्कुल अच्छा होगा, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इन ग्रहों की चाल से जो बदलते हुए, जो कार्य बिगड़े हुए, वह सब इस समय बनते हुए दिखाई देंगे और आप काफी ऊंचाइयों पर इस समय चढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी सफलता हर काम में मिलेगी आपको, और आपने जहां भी कदम रखा वहां सफलता आपको मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी। अब यह ग्रह गोचर बता रहा है कि सफलता आपके साथ में है और आपके जो कदम पड़ेंगे उसमें आपको जो आगे बढ़ना है। जी हाँ, और दोस्तों मैं आगे राहु देव हैं, कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। 18 मई से कुंभ में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कुंभ। और दोस्तों कुंभ के स्थान पर शनिदेव महाराज की राशि है, वहां पर अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपको राहु महाराज भी प्रदान करेंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो दुष्प्रभाव है, भय और भ्रांति जो पैदा करता है, राहु संतान के घर में, इस संतान के ऊपर स्थिति थोड़ा अनुकूल नहीं रहती है। कोई भयभीत और भ्रमित और थोड़ा सा चालाक, और दूसरे टाइम पे राहु के प्रभाव आते हैं, लेकिन यहाँ पर रोक देंगे। कौन रोक देगा? गुरु ग्रह, गुरु की दृष्टि, जी हाँ, नौवीं दृष्टि वह आपकी संतान भाव पर पड़ती है। तो गुरु का यह अद्भुत प्रभाव इस समय दोस्तों आपके ऊपर आने वाला है और संतान को ज्ञान की प्राप्ति होगी और गुरु की कृपा से ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। यहाँ राहु महाराज आपको कोई भी अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। जी हाँ, और गुरु की कृपा से आपके यश, वैभव, कीर्ति में वृद्धि होगी। अखंड कीर्ति योग बन रहा है, वो आपके भाग्य को जो है प्रभावित, जी हाँ, करेगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। सूर्य और गुरु का यह अद्भुत कीर्ति योग आपके जीवन को बदल के रख देगा दोस्तों। इसी प्रकार से शुक्रदेव का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्र में आने से, क्योंकि शुक्र मेष राशि में पधार रहे हैं और दोस्तों मेष राशि में 31 मई को पहुंच चुके हैं और जो है अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपको देने वाले हैं। दोस्तों आपके जीवन में शुक्र जो है व्यक्तित्व और पार्टनरशिप को, आपके व्यापार को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से। और आपके जीवन में, आपके दिनचर्या पे, आपके अद्भुत कौशल पर बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों शुक्र जो है आपके रिश्तों से लेकर के, पारिवारिक फैमिली लाइफ से लेकर के, आपके रिलेशनशिप से लेकर से सब सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। शुक्र को मजबूत करना है आपको हर हालत में, शुक्र को कमजोर नहीं होने देना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि यहाँ पर आपको जितना आपसे हो सके स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना सम्मान करना है और माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी की आपको आराधना करना है।
महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी है। शुक्र की कृपा यदि आपको प्राप्त करना है, यहाँ पर माताओं बहनों का जितना आप सम्मान करेंगे शुक्र महाराज उतना प्रसन्न होंगे। और यदि आपसे हो सकता है तो कम से कम 5 से 6 वर्ष की कन्याओं को आप 5 कन्याओं को 6 कन्याओं को 7 कन्याओं को आप खीर पूरी या जो आपसे बन सके आप उनको भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे शुक्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में बदलाव बहुत अतिशीघ्र आएगा। निश्चित रूप से शुक्र महाराज के परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। जी हाँ, शुक्र आपके मजबूत होंगे, आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव बढ़ेगा और वैवाहिक संबंध, आपके प्रेम संबंध, आपकी पत्नी के संबंध जो बहुत ही यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई देंगे यदि आप यह सब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो अब तक जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी किसी भी प्रकार से, वह इस समय शुक्र महाराज ने राशि परिवर्तन किया है। यह आपके लिए बहुत अच्छा अद्भुत योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। घर में सुख शांति होगी निश्चित रूप से, और काम धंधे से लेकर के आपके क्षेत्र में प्रोग्रेस होगी। आपके रुके हुए कार्य सब इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कला क्षेत्र में, सौंदर्य क्षेत्र में शुक्र से दोस्तों आपको यदि इस सब चीजों में आप निपुण हैं तो शुक्र महाराज का यहाँ पर आपको अच्छा सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। केतु महाराज मोक्ष के ग्रह हैं और आपके लाभ भाव में विराजमान होकर के धन लाभ अवश्य कराएंगे। और मंगल देव जो सेनापति हैं अपने नीच राशि को छोड़ करके, जी हाँ, सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और लाभ के स्थान में बैठेंगे। तो अवश्य कुल ग्रह इस स्थान में बैठ करके लाभ ही देता है। जी हाँ दोस्तों, वह आपके वाणी के कारक हैं, यहाँ पर धन के कारक हैं, परिवार के कारक हैं। दोस्तों मंगल महाराज आपको व्यापार के कारक हैं और जो है मंगल देव यहाँ पर विराजमान होकर के आपके इन सभी कार्यों में सुधार करेंगे। आपके हर कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में किसी तरह की रुकावट थी, कहीं कोई समस्या आ रही थी, उसका समाधान अतिशीघ्र कराएंगे मंगल महाराज। आपका व्यापार खूब चलेगा और कुटुंब के कारक भी हैं। परिवार में जो अब तक किसी भी तरह से बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, चाचा ताऊ से कोई भी अनबन चल रही थी किसी भी प्रकार की, उसमें दोस्तों अब यहाँ पर सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। परिवार में रौनक आएगी, खुशियां आएंगी। यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखना। निश्चित रूप से वाणी आपकी शुद्ध होगी। वाणी का आप हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग करने का प्रयास करिए। किसी से गलत आपको नहीं बोलना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखना। जी हाँ, और दोस्तों यह जो गोचर है ग्रहों का, यह इस राशि के सभी जातकों के लिए अच्छा परिणाम में देने वाला है। और मंगल देव की कृपा यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपकी संतान शिक्षा का जो घर है वहां पर शनिदेव का घर है। जी हाँ, शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी संतान यशस्वी होगी और जो है आपका नाम रोशन करेगी। इस समय कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू का समय है, देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 100% सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें, प्रतिदिन करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिसमें भी आपकी आस्था हो उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।